हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आकृति टॉक। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। जो समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और उनकी विशेषताएं थे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस की थी। तो आज इसके उद्देश्य के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, क्या उद्देश्य है इसके बारे में, इसका समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है उसको सबसे पहले जान लेते हैं। समाज में असमर्थ बच्चों में फैली भ्रांतियों को दूर करना। जो समाज में जो असमर्थ बच्चे हैं उनके खिलाफ जो फैली कुछ गलतफहमियां होती हैं उसको दूर करना। असमर्थ बच्चों के जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाना। जो असमर्थ बच्चे होते हैं वो अपने जीवन में किसी भी चैलेंज को सामना करने का योग्य बनाना। आगे, असमर्थ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके पूर्णवास का प्रबंध करना। जो असमर्थ बच्चे होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना। बच्चों को आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। जो असमर्थ बच्चे होते हैं उसमें आत्मनिर्भरता की जो भावना होती है उसका विकास करना। असमर्थ बच्चों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। जो असमर्थ बच्चे होते हैं उनको सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों से समाज से जोड़ना। बालकों को सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। तो ये थी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। तो आगे हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है इसका व्यक्तिगत रूप से में भिन्नता। व्यक्तिगत रूप में प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता रंग, रूप तथा व्यक्तित्व आदि में पाई जाती है। विशिष्ट बालकों को अनेक व्यक्तित्व आदि के अनुसार ही शिक्षित किया जाता है। जो व्यक्ति रूप भिन्नता होती हैं, जो हर व्यक्ति में किसी न किसी अलग अलग रूप में विभिन्नता पाई जाती है। रंग रूप को भी लेकर इसमें व्यक्तियों में विभिन्नता आदि पाई जाती है। जैसे कि प्रतिभावान छात्रों को अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है तथा मंद बुद्धि व मंद अधिगम बालकों को प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे सिखाया जाता है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है और जो मंद बुद्धि के होते हैं उन्हें धीरे धीरे पढ़ाया जाता है। आगे है माता पिता का सहयोग प्रदान करना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है। यदि माता पिता पूर्णतः सहयोग देने तभी विशिष्ट छात्रों को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। जो समावेशी शिक्षा है उसके अंतर्गत जो बच्चों के माता पिता होते हैं उनका सहयोग होना बहुत अति आवश्यक है। माता पिता को जो पूर्णतः सहयोग होता है तभी विशिष्ट छात्रों की उचित प्रकार से उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तीसरा, भेदभाव रहित शिक्षा। भेदभाव रहित शिक्षा हेतु सर्वप्रथम छात्रों की पहचान की जानी अति आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर ही छात्रों की वर्गीकृत किया जा सकता है तथा उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। जो भेदभाव रहित शिक्षा है उसमें जो सबसे पहले उसमें जो स्टूडेंट्स की जांच की जाती है, क्योंकि जो इसके आधार होते हैं उसमें छात्रों की वर्गीकृत किया जाता है और शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे, विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा हेतु कई विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। शारीरिक रूप से बाधित छात्रों की शिक्षा हेतु उनके माता पिता को विद्यालय का पूर्ण सर्वे करने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि माता पिता शिक्षण संस्था कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह इच्छा अनुसार बालकों को शिक्षण संस्थाओं में निकालकर किसी और शिक्षा संस्था में भेज सकते हैं। अगर जो पेरेंट्स किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो उस स्कूल को जो पढ़ाई होती है उसमें उससे संतुष्ट अगर नहीं होते हैं तो उन्हें उस स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में वो दूसरे संस्था में भेज सकते हैं। अतः विशिष्ट बालकों को विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा ही उचित शिक्षा प्रदान की जा सकती है। आगे, वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। जहाँ तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर सामान्यतः शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। तो ये थी हमारी समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही। इसके अगले वाले वीडियो में हमने जो इसकी समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।